औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक ऐसी आयत का वजीफ़ा जो दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। कुरान की एक ऐसी आयत मैं आज आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, इसका अमल बताने लगा हूँ, जिसके अंदर बेबहा दौलत छुपी है। यानी जिस शख्स ने भी इस आयत से दिल लगा लिया, इससे दोस्ती कर ली, इसको पढ़ने का रूटीन बना लिया, तो वो फिर गरीब नहीं रहा। दौलत उसकी तरफ खिंचती चली जाती है, बैठे बिठाए वो इंसान जो है वो मालदार हो जाता है। इस आयत के इस अमल को आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। ऑब्वियसली मेहनत तो आप करेंगे, दीन में भी मेहनत है, और देखिए असल मेहनत ही दीन की मेहनत है। ये दुनियावी जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं ना, इसका ना तो कोई हासिल ना वसूल, और ना ही इसका आपको पता कि देखिए हम लोग बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी जायदादें, बड़े बड़े माल और दौलत के अंबार इकट्ठे करके भी ना, जिस वक्त वो टिकट वापसी का वो हमें पता नहीं है किस डेट का है, वो हुआ तो वो सबका सब यहीं धरा का धरा रह गया। और जब वो इंसान वहां पहुंचा, तो आपने कभी जरा इमेजिन किया है? मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ और अक्सर एक रूह तक भी बंदे की कांप जाती है कि घर के एक पलंग पर जब आप सोते हैं ना, तो आपको वो जगह भी बड़ी तंग लगती है। कभी रात को आप कभी इस करवट सोते हैं, कभी उस करवट सोते हैं, और आप पूरी रात में इसी तरह आपका सिलसिला जारी रहता है। आपने कभी सोचा है एक एक सच्चाई जो बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक दिन हमने मरना है और ऐसी जगह पे जाना है जहां करवट भी नहीं ली जा सकेगी। ऐसी जगह पे हमें जाके रख दिया जाएगा कब्र में, जिसमें इंसान अपना साइड भी चेंज नहीं कर सकता। उसमें आपको इतनी जगह नहीं होगी कि आप उठकर बैठ सके, तो आपका सर जो है वो ऊपर लगेगा। इतनी तंग जगह पे आज थोड़ी देर के लिए कमरे में अगर लाइट चली जाती है तो हम अंधेरे से घबरा जाते हैं। कभी सोचा है कि उस छोटी सी जगह के अंदर जो घुटन और अंधेरा होगा, उसका भी कोई इलाज, कोई हल, कोई बंदोबस्त करके जा रहे हैं? या कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई है कि बिल्ली को अगर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा तो बिल्ली भी नहीं देख रही? ये हमारी बहुत बड़ी खामख्याली है। इसका जरूर आप लोग एहसास थोड़ा सा कीजिए। कभी तन्हाई में बैठकर सोचिए तो सही कि आप ही बैठे बैठे जान निकल जाए तो फिर क्या होगा अगला स्टेप। तो इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, अपनी आखिरत के लिए फिक्र करना शुरू कर दो, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। आपकी अगर आखिरत अच्छी होगी ना, तो दुनिया का तो कोई मसला ही नहीं है। फिर आपकी हर दुआ अल्लाह ताला ने कबूल करनी है। आपके हालात चंद सेकंडों में बदल सकते हैं, कोई वक्त नहीं लगना। तो वही बात तो फिर वही आ गई कि हमने खुद को चेंज करना है। हमने दुनिया 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 के कामों के अंदर अपने आप को इतना उलझा रखा है, और हर बंदे की यही होती है, सर मैंने इतना कर्जा देना, सर मेरे बच्चे की शादी, सर मेरे बच्चे का वीजा, सर मेरा ये मसला है, सर मेरे ट्रांसफर में। अरे भाई, ये सब कुछ हो जाएगा। अब कभी ये भी पूछा है कि सर मुझे तो कुछ बता दें कि मैं आखिरत की तैयारी का क्या करूं, और मैं उस कब्र के, उस घर का, अंधेरे घर की रोशनी के लिए क्या करूं? थोड़ा उस पर भी गौर किया कीजिए। बाकी वज़ाइफ तो मैं बताता रहता हूँ, करना ना करना ये सब आपके ऊपर है। हर इंसान ने अपना जवाब खुद देना है। तो बहरहाल जनाब, बात लंबी फिर चलेगी, लेकिन मुख्तसरन फिर आपको बताता हूँ कि ये एक ऐसी आयत है कुरान की जो दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। और इसको आपने सिर्फ करना ही है, ये हर बंदे के लिए है, बेरोजगार बंदे के लिए भी है, और माली तौर पर तंगदस्त जो भी परेशान आदमी है उसके इसके लिए ये आयत है। आयत ये है कि या अल्लाह उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन, या अल्लाह उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। ये आयत आप हर नमाज के बाद 25 बार पढ़ना शुरू कर दें और 21 दिन इसको कर लें, और अव्वल आखिर इसके 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़िए। तो फिर आप देखेंगे कि 21 दिन मैंने बोला, अगर ये खवातीन तो 21 से ऊपर नहीं जा सकती, फिर गैप आ जाता है, और मर्द हजरात इसको 41 दिन कर लें। आप यकीन करें कि आप देखेंगे कि वो आपकी जो आज पोजीशन है माल के हिसाब से, जब ये आप 21 दिन या 41 दिन पूरे कर लेंगे, तो वो पोजीशन 100% उस पर बेहतरी आ चुकी होगी। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस अमल के बारे में। ऑब्वियसली वो उसी वक्त आप देंगे जब आप इसको करेंगे। तो बाकी अगर किसी मसले में परेशान हैं, उलझे हुए हैं, मसला हल नहीं होता, तो मुझ जैसे गुनहगार की अगर आपको दुआओं की ज़रूरत है, तो दुआएं, खसूसी दुआओं के लिए आप अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दीजिए, या फिर किसी रूहानी मसले के अंदर कोई राब्ता करना चाहें, पूछना चाहें रहनुमाई के लिए, आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर लीजिए। आपको पता ही है कि जिसने भी हमसे राब्ता किया, इस्लामिक विजडम से एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको जो अपने
सब्सक्राइबर को रिस्पांस ज़रूर करता है। एक आध दिन आगे पीछे हो जाए लेकिन रिस्पांस ज़रूर मिलता है। ये मेरे तमाम जो दोस्त देख रहे हैं वो इस बात की तायद में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं है। दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो कॉल करने का टाइम है सर, वो शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक है। इसके आगे और पीछे वक्त का ज़रा ख्याल किया किसी को। दूसरे ममालिक से जो मेरे दोस्त रब्ता करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, आपसे हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट, पहले तो बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आपका, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को। और दूसरा ये है कि आप लोग एक कमेंट करके टाइम ले लिया कीजिए कॉल का, इसके कुछ चार्जेस नहीं है, बात तसल्ली से हो जाती है। बस अब आखिर में यही कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।